राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। यह सब कुछ पाकर रहेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, जीवन रफ्तार पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। कुंभ राशि, आप पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज बैठे हैं आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन के घर में, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में। शनि महाराज वक्री परिस्थिति में थे। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसका जो परिणाम होता है 3 गुना बढ़ जाता है। यानी यदि वो खर्च कराएंगे तो 3 गुना अधिक खर्च होगा। यदि आप आलस करेंगे तो आपका आलस 3 गुना बढ़ जाएगा। नुकसान होगा तो 3 गुना नुकसान हो जाएगा। तो अब जो हुआ सो हुआ। अब ये आज से हो जाएंगे मार्गी और 26 जुलाई 2026 तक ये मार्गी परिस्थिति में रहेंगे, लगभग 8 महीना। तो जो 3 गुना आपको प्रभाव मिल रहा था बुरा, वह अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ये मार्गी परिस्थिति में हो गए। पहला तो यही आपके लिए अच्छा हो गया। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आपके सुख में क्या होगा, अचानक से क्या होगा, आपके आय में क्या होगा, यह सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने और बात को समझें। देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि में आपके 6ठे घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर जबरदस्त हो रहा है। जबरदस्त प्रभाव आप पर पड़ेगा। शनि की 7.5 है, किंतु आप पर इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, ढाल बनकर सामने खड़े रहेंगे। अच्छा, यह घर है हमारे धन का। तो जो धन अभी तक संचय नहीं हो पा रहा था, अब वह धन संचय होता हुआ दिखाई देगा। जिस पैतृक संपत्ति का आपको अधिकार, आपको हक नहीं मिल रहा था, वह पैतृक संपत्ति का अधिकार और हक आपको प्राप्त होने जा रहा है। समस्याओं का समाधान होगा, आय आपका बढ़ेगा, धन आपका बढ़ेगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3, 7, 10। तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख के घर में। तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा। सपना आपका जो अधूरा था, वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, उलझन दूर होगी, सुख में जोरदार वृद्धि होगी, हर प्रकार का सुख मिलेगा। संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, मित्र का सुख, दोस्तों का सुख, हर प्रकार का आपको प्राप्त होगा सुख। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। तो अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका काम बनेगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, वह आपको अचानक से मिल जाएगा। कोई आपकी योजना अधूरी थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, वह अधूरी योजना आपकी एकाएक पूरी हो जाएंगी। यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होकर रहेगा। 7 हो गया, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, यानी एकादश भाव पे, आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे, सोर्स ऑफ इनकम के घर पे। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, बढ़ेगा, आय आपका बढ़ेगा,
समाज में, सोसाइटी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो भी आपका सपना था, जो भी आपकी योजना थी, यदि अधूरी रह गई है तो वह अधूरी योजना, अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उलझन जो थी वह उलझन समाप्त होगी। सपने साकार होंगे। आपका मन वांछित फल प्राप्त करने का समय यह होगा। यदि आप कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं लगी, वहां से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, लाभ नहीं हो रहा था, वहां से आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके छठे घर पे बैठे हैं, तो दुश्मन परास्त होंगे। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उसे छुटकारा मिलेगा। ऋण ले रखा है आपने, तो ऋण को चुकता करते हुए नजर आएंगे। और यहां से अब इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म के घर पे। तो आपने जो भी कर्म किया, आपने जो भी मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका फल प्राप्त करने का समय है। आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि आपने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, यदि परिणाम नहीं आया है तो परिणाम आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा, आपको लाभ होकर रहेगा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे, यानी आपके विदेश के घर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदेश का घर है ये। तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, वह सॉल्व होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जाने का मार्ग खुलेगा। यदि आप विदेश से आयात निर्यात का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा करते हुए आप नजर आएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं, वहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम, जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से डॉलर कमाते हैं, तो उसमें आपके इजाफा होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। अब यहां पे इनकी दृष्टि पड़ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन के घर पे, जहां पर शनि महाराज बैठे हैं। स्वयं के घर पे दृष्टि पड़ेगी तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। वाणी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, जैसा कि हमने बताया है अभी को कि विदेश से लाभ होगा वाणी से जुड़े काम में। तो यदि विदेश से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपका सपना अधूरा रह गया था, वह अधूरा सपना पूरा होगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हो पाया था, कोई मामला फंस गया था, कोर्ट कचहरी का मसला है, कोर्ट कचहरी में बात चली गई है, तो वह मामला सॉल्व होगा। कोर्ट कचहरी से लाभ होगा, आपके फेवर में डिसीजन आएगा, आपके पक्ष में डिसीजन आएगा। आपका जो अधूरा ख्वाब था, जो अधूरा सपना था, वह सारा का सारा ख्वाब, सारा का सारा सपना साकार होगा। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हैं, तो आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। आज से बहुत बढ़िया समय, बहुत गजब का समय, देवगुरु बृहस्पति का साथ इनको मिला है, जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री शनि महाराज की वस्तुओं का शनिवार को दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।